अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, मेरा नाम अयाज अहमद है और मैं आपकी 10वीं क्लास कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अजीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में बाब नंबर 3 की प्रोग्रामिंग की मशकों में से मश्क नंबर 3 और मश्क नंबर 4 को हल करेंगे। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। अजीज़ तलबा, सबसे पहले हम कोड ब्लॉक जो कि हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, हम इसको ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा की तरह हम एक नई फाइल बनाते हैं या एक एम्प्टी फाइल जो है वो बना लेते हैं। तो हम एक एम्प्टी फाइल बना लेते हैं और यहाँ पर अपने प्रोग्राम को लेके आते हैं जो हमने आज करना है। और उससे पहले हमें इस फाइल को महफूज करना पड़ेगा, यानी कि सेव करना पड़ेगा। आज की क्लास में हम बाब नंबर 3 की जो प्रोग्रामिंग की मशकें हैं उसमें से मश्क नंबर 3 और मश्क नंबर 4 करने के लिए जा रहे हैं। तो हम इसको कोई भी नाम रख के महफूज कर लेते हैं। सबसे पहले जो जरूरी चीज है, हमेशा मैं आपको कहता हूं, वो ये है कि जब भी आपके सामने कोई सवाल आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो आपने क्या करना है, आपने उसको पहले समझना है और समझने के बाद फिर आपने क्या करना है, आपने उसको करना है। अब जो मश्क नंबर 3 है हमारी, वो क्या है? मश्क नंबर 3 का जो सवाल है, पहले उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और उसको समझने के बाद फिर हम उस प्रोग्राम को हल करते हैं। सवाल ये है, ग्रोसरी मार्ट पे मौजूद डिस्काउंट की फहरिस्त ये है कि एक ग्रोसरी मार्ट है, आप जाते हैं बाहर कुछ लेने के लिए, ग्रोसरी घर का सामान, तो एक मार्ट है, उस पे डिस्काउंट मिलता है और डिस्काउंट किस तरीके से मिलता है वो हमारे सामने है। अगर आपका टोटल बिल 1000 रुपये या उससे ज्यादा हो तो आपको क्या मिलेगा, यानी कि 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपका बिल जो है वो 2500 तक चला जाए तो आपको जो डिस्काउंट है, जो रायत है, वो 20% मिलेगी। 1000 रुपये पर 10% मिलेगी और 2500 पर 20% मिलेगी। इसी तरह अगर आपका बिल 5000 रुपया हो जाए तो ये रायत आपको 35% तक मिल जाएगी। और बढ़ता हुआ अगर आपका बिल 10,000 रुपये तक चला जाए तो ये रायत आपको 50% तक मिल सकती है। अब हमें ये तो पता लग गया कि एक ग्रोसरी मार्ट है और उसके ऊपर डिस्काउंट मिलते हैं, रायत मिलती है, कितने फीसद? 10% मिलती है अगर बिल हमारा 1000 रुपये हो, 20% मिलती है अगर बिल 2500 हो, 35% मिलती है अगर बिल 5000 हो और 50% मिलती है अगर बिल 10,000 हो। इसकी तो हमें समझ आ गई। अब आते हैं इस बात पे कि इस प्रोग्राम को हमने करना कैसे है। सवाल है कि प्रोग्राम लिखें जो कुल बिल इनपुट ले और बताए कि सारफ को कितना डिस्काउंट हुआ और डिस्काउंट के बाद कीमत क्या है। मिसाल के तौर पे आप अपने घर के लिए ग्रोसरी लेने के लिए ग्रोसरी मार्ट पे जाते हैं, तो वहां पे आपका बिल बनता है 3000 रुपये। तो ये आपका टोटल बिल होगा, कुल बिल होगा। ये हमने सारुफ से लेना है और सारुफ से ये बिल लेने के बाद फिर हमने देखना है कि सारुफ का टोटल बिल कितना बना है। उस बिल के हिसाब से फिर हमने डिस्काउंट जो है वो देना है और फिर हमने ये बताना है कि कितने फीसद डिस्काउंट मिला और डिस्काउंट मिलने के बाद जो बिल होगा उसकी कीमत क्या होगी, ये हमने बताना है। अब क्या करते हैं कि आप अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सवाल है इसको हमने कमेंट कर दिया। ये आप देख सकते हैं कि हेडर सेक्शन में हमने 3 फाइल्स को इंक्लूड किया है। पहली फाइल stdio.h, दूसरी फाइल conio.h और तीसरी फाइल math.h। आपको पता है कि अगर हमने अपने प्रोग्राम के अंदर रियाजी से मुतल्लक कुछ करना हो, जमा तफरीक, मॉडुलस लेना हो, तो बेहतर होता है कि हम math.h की फाइल को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लें। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे void main का फंक्शन है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम के अंदर void main का फंक्शन लिखते हैं और ये यहाँ से हमारी जो void main फंक्शन है उसकी जो बॉडी है यहाँ से शुरू हो जाती है। void main की फंक्शन की बॉडी यहाँ से शुरू हो जाती है। अब हमने चूंकि एक ही जो कीमत है वो इनपुट के तौर पे सारुफ से लेनी है, वो क्या है, वो टोटल बिल है। तो हमने यहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसका नाम रखा टोटल बिल। और फिर हमने सारफ को कहा एंटर योर टोटल बिल, प्रिंटफ का फंक्शन इस्तेमाल किया और कहा कि एंटर योर टोटल बिल, कि आपका जो टोटल बिल है, जो कुल बिल है आपका, वो आप बता दें कितना है।
जैसे ही सारफ हमें टोटल बिल की कीमत देगा, हम क्या करेंगे कि हम स्कैन एफ का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए इस वेरिएबल के अंदर उस कीमत को महफूज कर लेंगे। महफूज कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम एक यहां पर कंडीशन लिखेंगे और यहां पे हम इफ एल्स इफ जो हमारी स्टेटमेंट है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, पहले हम लिखेंगे इफ, और ये हमारी पहली शर्त है, पहली कंडीशन। अगर ये कंडीशन सही हुई तो ये वाला कोड चल जाएगा। फिर एल्स इफ में हमारी दूसरी कंडीशन है, दूसरी शर्त है, अगर ये ठीक हुई तो ये वाला कोड चल जाएगा। फिर तीसरी कंडीशन है, अगर ये ठीक हुई तो ये वाला कोड चल जाएगा। फिर चौथी कंडीशन है, अगर ये ठीक हुई तो ये वाला कोड चल जाएगा। और अगर ये चारों की चारों कंडीशंस, ये चारों के चारों शराइत अगर ये गलत हुई तो फिर एल्स के अंदर ये वाला जो कोड है हमारा ये चल जाएगा। अब समझते हैं कि जो हमने शराइत यहां पर रखी हैं वो क्या है, और जो हमारा कोड चलेगा शर्त सही होने पे वो कोड क्या है, इनको अब समझ लेते हैं। ये बहुत ही आसान है। हमने पहली शर्त रखी, इफ टोटल बिल इज, यहां पे अगर टोटल बिल बड़ा है या बराबर है 1000 के, और टोटल बिल छोटा है या बराबर है 2499 के, तो क्या करो, ये वाला कोड चला दो। देखें ना, अब यहां पे हम दोबारा देखेंगे कि जो 10% डिस्काउंट मिलेगा उसके लिए बिल या तो 1000 हो या 2500 से कम हो, यानी कि उसकी छोटी से छोटी कीमत 1000 हो सकती है और बड़ी से बड़ी कीमत 2500 से कम, और 2500 से कम क्या होगी, 2499। तो हमने बता दिया अगर बिल बड़ा है या बराबर है 1000 रुपए के, एंड का ऑपरेटर इस्तेमाल हमने यहां पे किया है। और आप जानते हैं कि जब हम एंड का ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब है कि दोनों साइड जो है, दाईं साइड और बाईं साइड, ये दोनों ठीक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। और अगर टोटल बिल जो है वो छोटा है या बराबर है 2499 के, तो ये वाला कोड हमारा चल जाए। अब एक लाइन को हम समझेंगे, सारे का सारा कोड हमें समझ आ जाएगा। हम बताएंगे डिस्काउंट, ये तो हमने लिख दिया डिस्काउंट 10% यानी कि 10%, और यहाँ पे हमने एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल किया। डिस्काउंटेड प्राइस लिख के हमने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल किया, और ये हमने जो नुक्ता लगाया और साथ 2 लिखा है। आप जानते हैं कि हाँ, अगर हमारी जो कीमत है अगर वो फ्लोट हो, फ्लोट वैल्यू, फ्लोट कीमत हमारी हो, तो उसके लिए हम एफ का इस्तेमाल करते हैं, और जो अशारिये के बाद जो 6 हिस्से होते हैं उनको हम अपनी मर्जी से लिखने के लिए हम इस तरीके से 2, 3 या 4 लिख सकते हैं। फिर हम फाइनल प्राइस जो कि हमारी बनेगी उसके लिए भी हम इस तरीके से लिख लेंगे। तो जो डिस्काउंट हमारे पास आएगा उसके लिए हम टोटल बिल को ज़रब दे देंगे 0.10 के साथ। जब टोटल बिल को 0.10 के साथ ज़रब दे देंगे ना, तो वो टोटल बिल जितना भी होगा उसका 10% निकल आएगा। अब 10% तो निकल आया कि पता चल जाएगा कि इतने फीसद, हमें 10% के ऊपर हमें इतना जो है ना, वो मिसाल के तौर पे अगर हाँ 100 का 10% निकालेंगे तो वो 10 निकलेगा, 20% निकालेंगे तो वो 20 निकलेगा। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा टोटल बिल होगा उसमें से हम क्या कर देंगे, तफरीक कर देंगे, किसको, उसको जो हमें डिस्काउंट मिला। मिसाल के तौर पे अभी इसको समझ लीजिएगा, ये बहुत ही अहम है कि टोटल बिल है हमारा 1000 रुपया। अब 1000 पे जो हमें डिस्काउंट मिलना है, रायत मिलनी है, वो 10% मिलनी है। तो 1000 का जो 10% है वो जितना भी निकलेगा वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमने क्या करना है कि 1000 में से तफरीक कर देना है वो 10%, तो बाकी जो बचेगा वो हमारा जवाब होगा। बाकी बचेगा यहाँ पे वो हमारा जवाब होगा, यानी कि वो कौन सा जवाब होगा, वो कीमत होगी जो हमें डिस्काउंट के बाद देनी है। एक आप जाते हैं, इस नुक्ते को समझ लीजिए, आप जाते हैं दुकान पे, वहां पे लिखा होता है कि एक चीज है उसकी कीमत है 100 रुपए और उसके ऊपर 50% जो है वो आपको रायत है, तो क्या होगा, चीज की कीमत 100 रुपए है, 50% रायत है, तो रायत के बाद आपको फिर 50 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि 100 रुपया है तो 100 के ऊपर अगर 50% डिस्काउंट है तो 50 रुपए आपको देने पड़ेंगे, अगर 40% डिस्काउंट है तो 60 रुपए देने पड़ेंगे, अगर 30% है तो 70 रुपए देने पड़ेंगे, अगर 20% है तो 80 रुपए देने पड़ेंगे। इसी तरह से यहां भी हम क्या करेंगे कि जो टोटल हमारा बिल होगा उसमें से जो हमारी डिस्काउंट, जो हमें रायत है, वो हम तफरीक कर देंगे, तो हमारे पास जो हमने कीमत देनी है वो हमारे पास निकल आएगी। बिल्कुल इसी तरह से यहां पे हम क्या करेंगे, 10% कैलकुलेट करने के लिए 0.10 के साथ ज़रब दे देंगे। यहाँ पे 20% जो है कैलकुलेट करने के लिए 0.2 के साथ ज़रब दे देंगे, और 35% के लिए हम 0.35 के साथ, और
हम उसके बाद हम क्या करेंगे, 50% के लिए 0.5 के साथ ज़रब दे देंगे और ये हमारे पास, अभी हम इसको चलाएंगे और आपको इसका पता चल जाएगा। अभी हम इसको चलाते हैं, ये देखिएगा। अब हमने यहाँ पे अपना बिल जो है बताना है। मिसाल के तौर पे 1000 रुपये हमारा बिल है, तो 1000 रुपये पे हमें कितना डिस्काउंट मिलेगा ये देखिए, ऊपर अभी देख लेते हैं। 10% एंटर किया तो ये लिखा आ गया डिस्काउंट 10%, डिस्काउंटेड प्राइस 100 और फाइनल प्राइस 900। यानी कि हमारा जो बिल बना था वो 1000 रुपये बना था। इस 1000 रुपये के ऊपर हमें 10% यानी कि 10% हमें रायत मिली। जो रायत मिली वो कितनी मिली, वो 100 रुपये मिली। जो हमारा बिल बना वो कितना बना, वो 900 बना। तो हमने क्या किया, हमने इस 1000 में से इस 100 को तफरीक कर दिया। ये यहाँ पे ये देखिएगा, इस 1000 में से हमने 100 को क्या कर दिया, तफरीक। ये यहाँ पे टोटल बिल हमारा ये था, तो 1000 रुपये में से हमने क्या कर दिया, ये जो 10% निकला इसको हमने तफरीक कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 900 आ गया। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे क्या लिख लें, अगर आप यहाँ पे 2500 लिख लें तो आपको 20% डिस्काउंट के साथ आपके पास आ जाएगा कि कितना बना है। इसी तरह आप यहाँ पे अगर 5000 रुपया लिख लें तो आपको पता लग जाएगा 5000 पे 30% डिस्काउंट है। और इसी तरह आप यहाँ पे अगर 10,000 लिख लें तो 10,000 पे आपको पता लग जाएगा 50% डिस्काउंट है। तो इस तरीके से आप इस सवाल को हल करेंगे। ये बहुत ही आसान है। इसमें हुआ क्या है कि हमने इफ एल्स इफ का इस्तेमाल किया है, और अगर आप कीमत कोई और लिख देते हैं तो आपको बता दिया जाएगा कि आपकी कीमत ठीक नहीं है। उसके बाद अब हमने यहाँ पर ये देखना है, यहाँ पे एक चीज जो है वो हमने देखनी है कि ये 10,000 से ज्यादा जब हम कीमत देंगे, यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये देखिएगा 10,000 से ज्यादा कोई भी, तो हमें 50% के हिसाब से वो डिस्काउंट देगा, यानी कि रायत बताएगा। तो हम यहाँ पे अगर इस तरह, तो ये वाला नहीं चलेगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एंड लगाएंगे और लिखेंगे टोटल अंडरस्कोर बिल, कि अगर बिल जो है वो कम है और यानी छोटा है और बराबर है किसके, 10,000 के। ये भी हमने क्या कर दिया, ये भी हमने यहाँ पे एक शर्त जो है लगा दी। अब यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे अब बता दिया गया हमें कि यहाँ पे हमारे पास कोई एरर है, तो वो एरर ये था। अब हम इसको चलाएंगे, तो चलाने के बाद अब देखते हैं कि अब भी हमारे पास कोई एरर आ रहा है, वो इस तरीके से होगा कि वो साथ जुड़ा हुआ नहीं था। अब अगर हम यहाँ पे 15,000 लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, इनवैलिड वैल्यू, कि हम तो सिर्फ 10,000 तक जो है वो दे रहे थे। ये सीखने के लिए हमने किया। हम अगर इसको यहाँ पे ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ग्रोसरी मार्ट पे अगर 20,000 रुपए की कोई चीज खरीदा तो वो ये तो नहीं कहेंगे कि हम आपको डिस्काउंट नहीं देंगे, वो तो देंगे। तो ये सिर्फ सीखने के लिए किया कि अगर आपने ये वाला अगर प्रिंट एफ आपने चलाना हो तो उसके लिए यहाँ पर भी आपको फिर कंडीशन एक और यानी कि शामिल करनी पड़ेगी। तो अजीज तलबा, ये थी हमारी मश्क नंबर 3। उसके बाद आगे बढ़ते हैं मश्क नंबर 4 की तरफ, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं कि इस मश्क को हम क्या कर लेते हैं, इसको हम कमेंट कर लेते हैं। और फिर जो नंबर 4 जो हमारी मश्क है वो भी बहुत ही आसान है। वो मश्क क्या है, एक प्रोग्राम लिखें जो प्रोडक्ट की असल कीमत और कीमत फरोख्त इनपुट ले और बताया कि प्रोडक्ट को फायदे में बेचा गया या नुकसान में। प्रोग्राम ये भी बताया कि कितने फीसद नफा या नुकसान हुआ। पहले तो ये समझ लें कि ये सवाल है क्या। मिसाल के तौर पे आपने एक चीज खरीदी 100 रुपए की या 1000 रुपए की, आपने उसको 2000 में बेच दिया, तो हमारा प्रोग्राम ये बताएगा कि हमें फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, और अगर फायदा हुआ है तो कितने फीसद हुआ है, और अगर नुकसान हुआ है तो कितने फीसद हुआ है। सिर्फ हमने ये करना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और अमाउंट। फिर हमने क्या करना है, एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना है प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, और इसकी डाटा टाइप होगी फ्लोट। फिर हमने क्या करना है, हमने सारफ से ये पूछना है कि आपने चीज खरीदी कितने में है और बेची कितने में है। यहाँ पे प्रिंट एफ के जरिए हम पूछेंगे कि उसकी कॉस्ट यानी कि खरीदी कितने में है, और उसको इस कॉस्ट में, कॉस्ट अंडरस्कोर प्राइस में महफूज कर देंगे उस कीमत को। और फिर ये पूछेंगे कि बेची कितने में है, और उसको सेलिंग अंडरस्कोर प्राइस के अंदर उस कीमत को महफूज कर देंगे, ये जो हमने ऊपर डिक्लेयर किए थे। उसके बाद हम ये कहेंगे इफ सेलिंग प्राइस बड़ी है कॉस्ट प्राइस से, अगर जो सेलिंग प्राइस है जिस प्राइस पे बेच रहे हैं अगर वो बड़ी है कॉस्ट से, तो क्या होगा। फिर यहाँ पे हम एक लिखेंगे, ये जो अमाउंट हमने ऊपर ये यहाँ पे
वेरिएबल डिक्लेयर किया था। अमाउंट इसके अंदर क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस तफरीक कॉस्ट प्राइस। तो इससे क्या होगा कि इससे जो हमारा प्रॉफिट है वो निकल आएगा, हमें पता चल जाएगा हमें प्रॉफिट कितना हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे प्रॉफिट की परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी अमाउंट होगी उसको क्या करेंगे, इस अमाउंट के अंदर ये जो आई होगी कैलकुलेट होगी सेलिंग प्राइस तफरीक कॉस्ट प्राइस, इसको हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को ज़रब देंगे 100 के साथ और इसको तकसीम कर देंगे कॉस्ट प्राइस के साथ। तो क्या आएगा, हमारे जो प्रॉफिट की परसेंटेज है वो निकल आएगी। और यहाँ पे हम बता देंगे द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज, जो प्रॉफिट की अमाउंट है वो ये है और जो प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो ये है। और अगर हमारी कॉस्ट प्राइस जो है वो बड़ी होती है सेलिंग प्राइस से, तो क्या होगा, फिर हमें नुकसान होगा कि जो कॉस्ट प्राइस है जिस पे हमने खरीदी है वो बड़ी है और जिस पे बेची है वो छोटी है, तो फिर हमें नुकसान होगा। तो नुकसान का भी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्रॉफिट का हमने यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज यहां से निकाली है, उसी तरीके से जो हमें लॉस होगा, जो नुकसान होगा, उसके परसेंटेज भी हम यहां से निकालेंगे। और उसके बाद अगर हमें नुकसान ना हो और अगर हमें प्रॉफिट भी ना हो तो फिर हम क्या करेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको चलाते हैं फिर आपको सही समझ आएगी। मिसाल के तौर पे आपने एक चीज 1000 रुपए की खरीदी और 2000 की आपने बेच दी, तो क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज 1000 रुपया और जो प्रॉफिट परसेंटेज आपको मिली है वो 100% मिली है, इनके 100% आपने प्रॉफिट कमाया है, मुनाफा कमाया है। दोबारा लिखते हैं, मिसाल के तौर पे 10,000 रुपए का कुछ खरीदा और उसको हमने कितने का बेच दिया, 12,500 रुपए का बेच दिया। तो ये हमें जो अमाउंट प्रॉफिट है वो 2,500 है और जो प्रॉफिट परसेंटेज हमें मिली है, जो कितने फीसद मुनाफा, वो 25% मुनाफा मिला है। इसी तरीके से जो लॉस है वो भी देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे 5,000 रुपए की एक चीज खरीदी हमने और उसको हमने 4,900 रुपए में बेचा, तो इसकी जो लॉस अमाउंट है वो हमें, यानी को नुकसान हुआ 100 रुपए का और जो लॉस परसेंटेज है वो हुई है हमें कितने की, 2% की। ठीक है। और अगर हमने एक चीज 1000 रुपए की खरीदी हो और 1000 रुपए की बेच दी हो तो फिर नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारे प्रोग्राम ने ये कर दिखाया कि हमने सार्फ से सिर्फ ये पूछा कि आपने एक चीज कितने की खरीदी और कितने की बेची है, तो हमारे प्रोग्राम ने ये बताया कि वो जितने की खरीदी और जितने की बेची है क्या उसको मुनाफा हुआ है या नुकसान हुआ है, और अगर मुनाफा हुआ है तो वो कितने फीसद हुआ है और अगर नुकसान हुआ है तो वो कितने फीसद हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ अजीज तलबा कि आज की क्लास में हमने जो मश्क नंबर 3 और मश्क नंबर 4 की है प्रोग्रामिंग मश्कों में से बाब नंबर 3 की, ये दोनों आपको सही से समझ आई होंगी। अजीज तलबा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।